ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम शुरू करने से पहले हेलो और सर, एक न्यूमेरिकल का नहीं है सर, क्या नहीं है? आपका आवाज क्लियर नहीं है सर, थोड़ा अजीब टाइप का आ रहा है। अभी ठीक है? धीरे धीरे हो जाएगा सर। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, देखो ठीक आएगा अभी। ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो टॉपिक आज पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे लेके हो जाएगा। और बाकी न्यूमेरिकल करा देते हैं। लास्ट दिन एक्चुअली तुम लोग बोले थे वो देने, हम इतना काम में बिजी और नहीं दे पाए। इम्पल्स के रिलेटेड तुम लोग बोले थे कि अक्सर कुछ न्यूमेरिकल दे दीजिए, तो हम नहीं दे पाए, इसलिए सॉरी। तो आज एक न्यूमेरिकल करा देते हैं। यस सर, बोले थे आप थोड़ा सर बिजी होंगे इसलिए आप नहीं दे पाए। हाँ, तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करवा देते हैं। ठीक है, सिंपल। a batsman deviates a ball. Okay, a batsman deviates a ball by an angle of 60 degree. By an angle of 60 degree. Okay, by an angle of 60 degree. Without changing its initial speed, which is equal to 108 kilometer per hour. 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है बैट्समैन डेविएट्स ए बॉल बाय एन एंगल 60 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड which is equal to 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इम्पल्स imparted to the ball. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? मास ऑफ बॉल इक्वल टू 100 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ बॉल कितना? इक्वल टू 100 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है क्या क्या बोला है। ए बैट्समैन डेविएट्स ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल पे बैट्समैन बॉल को डेविएट किया, मतलब स्ट्राइक किया, हिट किया, विदाउट चेंजिंग स्पीड। इनिशियल स्पीड कितना दिया हुआ है? 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद बोला है फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। मास दिया हुआ है, देन तुम लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम देखो मास दिया हुआ है एंड क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है। तो ऑब्वियसली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। साउंड काट गया मेरा। सर रुक के हेलो, नहीं पता है सर, रुक क्या आ रहा है? रुक क्या रहा सर? अभी ठीक आ रहा है? हाँ सर। यस सर।
अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, मास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो अब करोगे तुम लोग देन क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लो। तो यहाँ पे मास ऑफ बॉल दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम, है ना। 100 कितना, 100 ग्राम। और क्या दिया है, डेविएट्स ए बॉल बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, है ना। 60 डिग्री एंगल पे बॉल को डेविएट किया। सपोज तुम्हारे पास, तुमको बॉलर, तुम बैट्समैन है, तुमको बॉलर इस डायरेक्शन में बॉल किया, ठीक है। और तुम जैसे बॉल को हिट किया, बॉल को कितना एंगल पे डेविएट किया, इतना एंगल पे फिर रिटर्न बैक कर दिया। तो उसका मतलब क्या है, दिस एंगल इज कितना, 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ओके, तब अलोंग द थीटा डायरेक्शन कंपोनेंट ऑफ दिस वैल्यू इज क्या है, कॉस कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट क्या है, कॉस कंपोनेंट। सो कॉस कितना होगा, वेलोसिटी का वैल्यू v cos थीटा, क्योंकि हम लास्ट दिन भी दिखाए थे, अलोंग थीटा डायरेक्शन कंपोनेंट इज v cos थीटा एंड अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन कंपोनेंट इज v sin थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली कॉस कंपोनेंट इसको कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, और दिया हुआ है क्या, इनिशियल, पहले इनिशियल मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे मास इक्वल टू 100 ग्राम दिया है, और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू कितना, u इक्वल टू दिया है 108, ओके, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो देखो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है यूनिट, और यहाँ पे क्या है, ग्राम है यूनिट। तो ऑब्वियसली दोनों ऐसा यूनिट नहीं है, तो पहले मास को हम लोग को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट कर लेना है। तो केजी में अगर कन्वर्ट करो तो क्या होगा, 100 इंटू 10⁻³ है ना। 0.1। 100, हाँ 0.1, मतलब 100 इंटू 10⁻³ केजी इक्वल टू 0.1 ग्राम, 1 केजी, 0.1 केजी। तो बताओ अभी इनिशियल मोमेंटम तब कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी इनटू मास कितना है। सो वी कैन राइट दैट इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू दैट इज m इंटू यू, ठीक है। सो m इंटू यू का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, वी कैन राइट m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू है तुम्हारा 0.1 इंटू, 10.8 सर, आंसर। हाँ हाँ ठीक है, कितना आ रहा है 10.8 इक्वल टू कितना होगा 10.8, ठीक है। तो बताओ इसके बाद बोला है क्या, बैट्समैन हिट करने के बाद डेविएट किया बॉल को कितना एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब मोमेंटम आफ्टर हिटिंग द बॉल इक्वल टू एम भी, हम लोग जानते हैं कि एम भी, तो वहां पे एम का वैल्यू कितना, एम का वैल्यू बताओ, एम का 0.1 वैल्यू तो के सेम है, हाँ एम का सर वैल्यू तो मास पूछ सेम रहे हैं। रहेगा, हाँ 0.1 ही रहेगा। बट वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू v cos थीटा, मतलब v तो यहाँ पे नहीं है, क्या लिखे हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी u, so u cos थीटा, मतलब आफ्टर हिटिंग द बॉल, आफ्टर hitting the ball, the velocity is u cos theta, ठीक है। क्या होगा, u यहाँ पे cos थीटा, ठीक है। सो u का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 108, ओके, 108 इंटू कॉस कितना, cos 60 का वैल्यू कितना, cos 60 का वैल्यू बोलता हो कोई, सर 1/2। 1/2 सर। 1/2 1/2, सर। हाँ 1/2, तो 108 और क्या होगा बाई 2, एक्चुअली 1/2 मतलब क्या है बाई 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं सर 90, 54।
54 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ, लास्ट दिन भी हम बताए थे, हीट करने के बाद उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जिस तरफ पहले था नेगेटिव होगा यू सर। नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक क्या साइन देना है, नेगेटिव साइन। दैट मीन्स माइनस यू कॉस थीटा, दैट मीन्स -54, सब जगह पे एक नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। -54 हो गया मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, ये तो होगा यू कॉस थीटा हुआ, तो मोमेंटम क्या है, अभी मोमेंटम कैलकुलेट करो, मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इक्वल टू कितना, एम यू, 5.4 सर। हाँ 5.4, ऑब्वियसली माइनस रहेगा एक, -5.4 है ना, ठीक है। यस सर, माइनस होगा हाँ लेकिन फिर उसका सर मॉड्यूलस लेके नहीं, सर मॉड्यूलस प्लस अभी तो कर। नहीं लेंगे, मॉड्यूलस हाँ अभी नहीं यस सर, लेंगे, अभी नहीं लेंगे सर, अभी माइनस ठीक पे। है। हाँ माइनस है, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, मतलब इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 10.8, ठीक है, 10.8 था, और फाइनल मोमेंटम क्या है एक्चुअली, बताओ जितना वैल्यू आया, -5.4 -5.4 सर। -5.4 सर, अभी तो निकाले। हाँ, तो दोनों को क्या करना है, माइनस करो, तो अल्टीमेट वैल्यू कितना आ रहा है बताओ, पॉजिटिव 16.2 आएगा, सर। हाँ 16.2, ठीक है 16.2, हाँ 8/4 तो हाँ 16.2। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो हाउ मच इम्पल्स इम्पार्टेड ऑन द बॉल, दैट मीन्स तुम लोग लिखोगे 16.2, ठीक है, इतना वैल्यू का इम्पल्स इम्पार्ट ऑन द बॉल, ओके। अच्छा, यहाँ पे सर भी और भी हम लोग -6.2 आ रहा है नहीं, सर। हाँ उसको पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग और भी गलती कर दिया, क्यों किया, देखो हम लोग जो किए हैं एक्चुअली वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि हम लोग किलोमीटर पर आवर को देखो मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया, क्योंकि ऐसा यूनिट लिया तो ग्राम से केजी किया, बट यहाँ से क्या है, किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर कभी यूनिट नहीं होता है। तो u इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे हम लोग को क्या चेंज करना है, 108 इंटू कितना से मल्टीप्लाई करना है, सर 5/18 से। 5/18 से, वेरी गुड, 5/18 से जैसे तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो u के जगह पे अभी इतना पुट करो, मतलब सर 30 मीटर पर सेकंड। 30 होगा, 30, यस सर। सर 6, हाँ ये होगा तुम्हारा 6 और 5, मतलब 30 मीटर पर सेकंड, ओके। तो यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड जैसे पुट करोगे तुम, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 इंटू 30, ठीक है, 0.1 इंटू 30, तो इक्वल टू 3 होगा, ओनली 3। और यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, 30 इंटू हाफ, है ना, 30 इंटू हाफ, मतलब यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 15, -54 नहीं होगा, माइनस क्या होगा, 15 होगा, और तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, -0.54 नहीं होगा, क्या होगा, -1.5, है ना। सो 3 माइनस ऑफ -1.5, दैट मीन्स +4.5। सो इम्पल्स का वैल्यू क्या होगा, तुम कभी भी लिख सकते हो, जैसे कोई एक जन बोला जैसे सर माइनस साइन आ रहा है, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, माइनस मतलब MU MV माइनस MU, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो कोई ओनली पॉजिटिव वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, मान लो तुम्हारा U का वैल्यू ज्यादा है V से, तो MU माइनस MV, कोई इशू नहीं है, तुम एक्चुअली यही फॉर्मूला कर सकते हो, ठीक है, छोड़ो इसको। तब क्या है, MV का वैल्यू देखो -1.5 माइनस MU का वैल्यू -3, मतलब -4.5, ठीक है।
इतना है वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स का वैल्यू ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं हटाएंगे? मॉड्यूलस ले लो, कोई इशू नहीं है, नहीं तो माइनस भी रख सकते हो। ठीक है, मॉड्यूलस तब ले लो, मॉड्यूलस ले लोगे तो क्या होगा, ओनली 4.5। ओके, और इम्पल्स का यूनिट क्या है, यूनिट लिखना पड़ेगा। इम्पल्स का यूनिट है, बताओ, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन मीटर सर। न्यूटन मीटर नहीं, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन पर मीटर। पर मीटर है। आई इक्वल टू एफ सर इंटू टी। न्यूटन सेकंड सर, न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकेंड, आई इक्वल टू क्या था, एफ इंटू टी। एफ का यूनिट न्यूटन और टी का यूनिट क्या है, सेकेंड। सो न्यूटन सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। ओके, यहाँ पे 4.5 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, इसको तुम लोग कर पाओगे। तो आज नया टॉपिक में आ रहे हैं। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ क्या, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम तो हम लोग पढ़े हैं कि मोमेंटम क्या है। एक्चुअली मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मूविंग बॉडी which has magnitude of the is equal to the product of its mass and velocity. As velocity is a vector quantity, so know that momentum also a vector quantity. बट अभी क्या है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब जब कोई इलास्टिक कोलिशन होगा, इलास्टिक कोलिशन में कुछ एनर्जी लॉस वहां पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब टोटल एनर्जी विल कॉन्जर्व, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल कॉन्जर्व, जो भी है। ठीक है, सपोज इलास्टिक कोलिशन तुम भूल जाओ, इन एनी कोलिशन, अभी तुम लोग को इलास्टिक कोलिशन के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए समझो क्या, फॉर एनी कोलिशन द टोटल मोमेंटम of two different bodies is equal to the total momentum of two bodies before collision and after collision, both are equal. ठीक है, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज यहाँ पे तुम्हारा एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास कितना है m1 और इतना वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज u1 वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, इसका मास कितना है, मास है तुम्हारा m1 और इतना वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, u1 वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अनदर एक बॉडी है, मान लो दिस बॉडी, ठीक है, जिसका साइज डिफरेंट है। तो इसका मास कितना है, इसका मास है मान लो m2। ओके, m2 और कितना वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है, मान लो तुम्हारा u2। ओके, इतना u2 वेलोसिटी लेके मूव कर रहा है। देन एट एनी इंस्टेंट दिस टू बॉडीज आर कोलाइड ईच अदर, मतलब कोलिशन हुआ। तो कोलिशन जैसे हुआ, मतलब ऐसे, ठीक है, कोलिशन हुआ। एंड कोलिशन के बाद क्या हुआ, दोनों बॉडी डिफरेंट वेलोसिटी लेके मूव करने शुरू किया। ठीक है, मतलब m1 जो बॉडी है, m1 मास का जो बॉडी है, दिस मूव विथ वेलोसिटी, कितना मूव विथ वेलोसिटी, मान लो तुम्हारा u1 चेंज होके हो गया v1, क्या हुआ v1, एंड u2 चेंज होके क्या हो गया v2। तो सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी u2 था, ये चेंज होके तुम्हारा हो गया एक्चुअली v2। ठीक है, सॉरी, v1 v2, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 और यहाँ पे m2, क्योंकि मास रिमेन कांस्टेंट। अभी इंटरेक्शन के बाद और पहले मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो m1 बॉडी का, m1 मास का बॉडी u1 वेलोसिटी लेके मूव किया, एंड m2 मास का बॉडी u2 वेलोसिटी लेके मूव किया। देन दोनों बॉडी में कॉलिशन हुआ, इसका मास कितना है m1, इसका मास है m2, एंड आफ्टर कॉलिशन these two bodies are moving with different speed, that is v1 and v2। ठीक है,
सो बिफोर कॉलिशन टोटल मोमेंटम कितना है? बिफोर कॉलिशन बताओ, टोटल मोमेंटम कितना है? मोमेंटम इक्वल टू बताओ, तो m1 ठीक है। फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या है? m1 इंटू u1, so we can write that m1 into u1 प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम क्या है? m2 इंटू u2, सो m2 u2 हम लोग लिखेंगे, सो m1 u1 एंड m2 u2। बिफोर कॉलिशन टोटल मोमेंटम इतना है। सो आफ्टर कॉलिशन टोटल मोमेंटम कितना है? आफ्टर कॉलिशन टोटल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा बताओ? m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, आफ्टर कॉलिशन टोटल मोमेंटम क्या हुआ? m2 v2। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का जो लॉ है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस टोटल मोमेंटम दैट इज बिफोर कॉलिशन एंड आफ्टर कॉलिशन विल बी इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी कैन राइट दैट m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2। ठीक है, तो ये तो है स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट तुम लोग दे दोगे, बट एक्चुअली आता है प्रूव दिस स्टेटमेंट, है ना। एक्चुअली क्वेश्चन आता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड नेक्स्ट पार्ट आता है क्या? प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब हम कैसे प्रूव कर दिया? हम बोल दिया क्या? इस टोटल एडिशन इज इक्वल टू दिस टोटल एडिशन। एक्चुअली कैसे हुआ इसको प्रूव करना है, ये तो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें लाइन लिख दिया, बट जैसे तुम प्रूव करोगे उसके लिए हम लोग को न्यूटन्स का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन करना है। ठीक है, थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट लगाना है, और क्या लगाना है? जो इम्पल्स का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे हैं उस दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। So to prove the law of conservation of linear momentum, we have to apply basically two concepts. First क्या है? Concept of impulse, and second concept क्या है? Newton's third law। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए। तो फर्स्ट हमारा है क्या? न्यूटन थर्ड लॉ तो अभी तक नहीं बोले हैं, पहले न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग पढ़ लेते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या बताया? दैट इफ कोई बॉडी के ऊपर हम लोग एक्शन अप्लाई करेंगे, मतलब कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो इफ दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्शन, देन that body also apply some reverse force on us, and that force is known as reaction. So according to the statement of Newton's third law, that to every action there is an equal and opposite reaction. Okay, there is an equal and opposite reaction, but this action and reaction force will act on different bodies obviously, कभी ये सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे कुछ बॉडी है एंड यहाँ पे कुछ बॉडी, ठीक है, दिस बॉडी इज मेनली ए बॉडी, एंड दिस बॉडी इज मेनली, दिस बॉडी क्या है? इज बी बॉडी। ठीक है, और अभी क्या किया? ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बाय द फोर्स राइट दैट एफ ए बी, कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? एफ ए बी। एफ ए बी क्या है? एफ ए बी इज द फोर्स ऑन बी बॉडी ड्यू टू ए बॉडी। ठीक है, सिमिलरली बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर कुछ ऑपोजिंग फोर्स, मतलब इसका रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, और रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना है? वो वैल्यू है एफ बी ए। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? एफ बी, मतलब द फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बॉडी बी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ बी ए। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला गया?
क्या एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। तो दोनों क्या है, फोर्स से वेक्टर सिंबल, दोनों का डायरेक्शन है, तो यू कैन राइट द डायरेक्शन आल्सो, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेक्टर नोटेशन हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन। सो एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी, बट ऑब्वियसली these two forces are always act in two different bodies, कभी सेम बॉडी पे एक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो ये है न्यूटन थर्ड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखो, जब कोई बॉडी लीनियर मोमेंटम, हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं क्या, डिफरेंट वेलोसिटी लेके दोनों बॉडी मूव कर रहे हैं, एंड आफ्टर दैट एट सर्टेन टाइम क्या हुआ, हेलो कॉलिशन सर। हुआ। जैसे, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर माइनस कहाँ से हो? माइनस कहाँ से है? यस सर। क्योंकि these two forces are opposite to each other। देखो, एफ ए बी, ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी ए, मतलब पहले क्या हुआ, ए बॉडी बी बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, उसको हम लोग क्या बोले, एफ ए बी, ठीक है। सिमिलरली बी बॉडी भी ए बॉडी के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई किया, उसका डायरेक्शन क्या है, पहले इस तरफ डायरेक्शन था, मतलब ए टू बी, उसके बाद डायरेक्शन क्या हुआ, बी टू ए, तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ऑपोजिट है, तो इसलिए हम लोग क्या पुट किए यहाँ पे, नेगेटिव साइन। ओके, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ में आया? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्या हुआ, दोनों बॉडी में जब इंटरेक्शन हुआ, कॉलिशन हुआ, देन ऑब्वियसली ईच बॉडी फोर्स अप्लाई करेगा अनदर बॉडी के ऊपर, ठीक है। ईच बॉडी अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर बॉडी, एंड दैट अप्लाइंग फोर्स शुड बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अगेन हम प्रीवियस फिगर में चल जाते हैं। प्रीवियस फिगर में क्या देखे हैं, हाँ इसको क्लियर करते हैं। प्रीवियस फिगर में हम क्या देखे हैं, क्या दोनों बॉडी के अंदर, मतलब ऐसे ही था, जस्ट ड्रॉ कर दे रहा है, उतना नहीं लिखेंगे। कोई एक दिन अटेंडेंस ले लो और हमको भेजो, ठीक है। ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट दोनों बॉडी में कॉलिशन हुआ, दोनों बॉडी में क्या हुआ, दोनों बॉडी, सॉरी हाँ, दोनों बॉडी में कॉलिशन हुआ, एंड देन फिर क्या हुआ, दोनों बॉडी डिफरेंट मूव किया। अभी ज्वाइन हो रहा है कौन अटेंडेंस के लिए, नहीं ज्वाइन करेंगे उसको। ठीक है, तो ऐसे हुआ। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट बॉडी, सपोज यहाँ पे हम बॉडी का नाम दे रहे हैं क्या, दिस इज ए बॉडी एंड दिस इज बी बॉडी, ठीक है। तो वी नो दैट ए बॉडी will applying force on B body, similarly B body also applying force opposite on A body, ठीक है, which are in opposite direction। तो बताओ, फर्स्ट बॉडी का मास क्या था, फर्स्ट बॉडी का मास था m1 एंड उसका वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था u1। सेकेंड बॉडी का मास क्या था, m2 मास था, उसका वेलोसिटी क्या था, उसका वेलोसिटी था u2, ठीक है। एंड आफ्टर कॉलिशन चेंज होके क्या हुआ, m1 बॉडी का वेलोसिटी चेंज होके हुआ v1 एंड m2 बॉडी का वेलोसिटी चेंज होके क्या हुआ, v2। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, m2 v2, ठीक है। तो अभी हम बोलेंगे क्या, ए बॉडी के ऊपर कितना इंपल्स क्रिएट हुआ, ठीक है, कितना इंपल्स, मतलब द वैल्यू ऑफ इंपल्स ऑन ए बॉडी, क्योंकि तुम लोग जानते हैं इंपल्स मेजर द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम फर्स्ट बॉडी का कितना है, देखो पहले था m1 u1, उसके बाद चेंज होके हुआ कितना, m1 v1, ठीक है। तो चेंज इन इंपल्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, ठीक है। और
द वैल्यू ऑफ इम्पल्स अप्लाइंग ऑन द फर्स्ट बॉडी, उसको लिखो तुम लोग। द सर इम्पल्स, M1 V1 minus M2 M1 हाँ U1 वेरी गुड, हाँ द इम्पल्स ऑन फर्स्ट बॉडी और ऑन बॉडी ए लिख रहे हैं, ऑन बॉडी ए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो बोला है M1 V1 माइनस M1 U1 लिख सकते हैं, M1 V1 माइनस, ठीक है वेरी गुड, M1 U1 माइनस V1 माइनस M1 U1, ठीक है। एंड सिमिलरली impulse on body B, this is also change in momentum, that is M2 V2 minus M2 U2, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे लिखो, द impulse on body B equal to M2 V2 minus M2 U2, ठीक है, M2 U2, ओके। देन तो देखो, ये तो हम इम्पल्स का कॉन्सेप्ट लगा लिया, इम्पल्स का वैल्यू हम कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बट देन एज वी नो दैट I इक्वल टू बेसिकली I इक्वल टू F इंटू टी, F इंटू टी। सो फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो इम्पल्स एक्ट हुआ वो फोर्स का वैल्यू कितना है, F, एंड उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, F ए बी इंटू टी, समझ में आया, F ए बी इंटू टी, क्योंकि I इक्वल टू F इंटू टी फॉर्मूला है। तो F ए बी इंटू टी का वैल्यू कितना है, देखो दिस वन, मतलब M1 V1 माइनस M1 U1। सिमिलरली F बी ए इंटू टी इक्वल टू कितना है, M2 V2 माइनस M2 U2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, F बी ए इंटू टी, F बी ए इंटू टी, ठीक है। सो from Newton's third law of motion, these two opposing force are opposite to each other, so क्या लिखेंगे, F A B into T is equal to minus F B A into T, ठीक है। that means दोनों साइड T कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे, F A B into T equal to minus F बी ए इंटू टी, ठीक है। दोनों साइड टी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी कैंसिल वो साइड में, तो क्या है, एफ ए बी इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ पे एफ ए बी मीन्स बेसिकली यहाँ पे दोनों इम्पल्स ऑपोजिट है, I1 मतलब आई ए एंड आई बी, ठीक है, आई ए एंड आई बी। तो आई का वैल्यू इतना है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू बेसिकली M1 V1 माइनस M1 U1। सो इन दिस लाइन यहाँ पे लिखो M1 V1, अच्छा हम ऐसे टेक्स्ट में लिख रहे हैं, सुविधा होगा, हाँ लिखो M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके हम लिख सकते हैं, सर फिर नेक्स्ट ब्रैकेट लाइन में पे, माइनस भी लिखा है ना हाँ हाँ सॉरी सर, सेकंड यहाँ वाला पे में भूल bracket। गए, ऑब्वियसली यहाँ पे एक माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन लिखो, ठीक है। माइनस साइन जैसे लिखोगे तो नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे तुम्हारा चेंज होकर हो जाएगा M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं माइनस M2 V2, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, फिर होगा तुम्हारा M2 U2, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो इस लाइन को थोड़ा अरेंज करके हम लोग नेक्स्ट लाइन पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो नेक्स्ट लाइन पे ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज, क्लासेस है ना ये, दैट इज M1 U1 plus M2 U2 इक्वल टू
m1v1 प्लस m2v2 लिख सकते हैं। देखो तो इसका जस्ट ऊपर लाइन को देखो, मतलब हम क्या किए यहाँ पे, देखो माइनस m1 u1 जो था उसको हम राइट हैंड साइड में लेके गया, तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 लिख लिया, m1 u1 प्लस m2 u2। सिमिलरली माइनस m2 v2 जो था, इसको हम किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया, तो क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2। तो देखो यही जो फॉर्मूला है m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, दिस फॉर्मूला इज बेसिकली द कंजर्वेशन लॉ, है ना। तो प्रूव द कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ का स्टेटमेंट क्या था, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन, ठीक है। सो दिस इज द statement or law of conservation of linear momentum. So in this process you can prove that. Okay, any doubts? अच्छा, इसको एंड होने के बाद फिर रिज्वाइन करोगे। किसी के पास कुछ डाउट है बताओ। नो सर। नो, वेरी गुड। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ रहा है क्या, हार्ड लॉ हो गया। और क्या है तुम लोग का, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ रहा है क्या, मोशन इन ए लिफ्ट, लिफ्ट का मोशन में आ रहा है, ठीक है। एंड होने दो। और कुछ था क्या सिलेबस में, एक मिनट देख लेते हैं रुको। नहीं,